सभी को नमस्कार। तो अभी हम वैभव जी को बुला लेते हैं एक बार। वैभव जी नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो गाइज सभी को नमस्कार। आज हम हैं वैभव जी के साथ और वैभव जी एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं। हमारे साथ हम दोनों की पढ़ाई एक ही कॉलेज से हुई है। हम दोनों बैचमेट हैं और वैभव जी को हम प्यार से अहिर बॉक्सर के नाम से जानते हैं। तो सभी का नमस्कार। और तो वैभव जी, आप पहले सबसे पहले आप कैसे हैं? घर परिवार में सब कैसे हैं बताइए। सब अच्छे हैं। धन्यवाद सचिन, मेरे को लाइव लेने के लिए और इस इंटरव्यू के लिए। अरे अरे, ये तो हमारा सौभाग्य है भाई। और और मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ जो जो इस लाइव से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो वैभव जी, हम आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आपने बॉक्सिंग का करियर जो है वो कैसे, मतलब कैसे और क्यों आपने बॉक्सिंग को चुना? अ, पहले तो मतलब बॉक्सिंग इसलिए करता था मैं, मतलब बॉक्सिंग करना कोई मेरा प्रोफेशन नहीं था। सिर्फ एक फन के लिए और एक स्पोर्ट के लिए एक बस खेलते थे, क्योंकि पहले मैं बहुत, जब मैं छोटा था, बहुत एनर्जेटिक था। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने मेरे को बॉक्सिंग में डाला इसलिए क्योंकि मैं अपनी एनर्जी ताकि एक राइट डायरेक्शन में यूज़ कर सकूं, इंस्टेड ऑफ शैतानी करने में, क्योंकि मैं शैतानी बहुत करता था। तो हर दिन कोई ना कोई कंप्लेंट। तो इसीलिए उन्होंने मेरे को स्पोर्ट में इंगेज कर दिया ताकि मैं अपनी सारी एनर्जी वहाँ पे यूज़ कर सकूँ। तो धीरे 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 मेरा जो पैशन था वो फिर बाद में प्रोफेशन बन गया। बहुत अच्छा। तो वैभव जी, आपने जो बॉक्सिंग है वो किस एज से शुरू किया था? मैं 15 साल का था। 15 ईयर से। ठीक है। तो बहुत बढ़िया, मतलब 15 साल से आप 15 साल की उम्र से आप मेहनत कर रहे हैं और आज आपने बढ़िया इंटरनेशनल लेवल पे बहुत काफी मुकाम पाया है। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो आपकी जो बॉक्सिंग है इसके अंदर डिटर्मिनेशन और क्या कहते हैं मेहनत मतलब इस चीज की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये थोड़ा जी, बताइए। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड में देख लो, मेहनत तो देखो हर जगह करनी है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री और कुछ फील्ड ऐसी होती है जहाँ पे आपको सिर्फ मेंटल मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिजिकल इतनी नहीं। बट ये स्पोर्ट ऐसा है जहाँ पे आपको फिजिकल, दोनों ही मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको ये इट्स लाइक अ चेस, बट विद द फाइटिंग स्किल्स। तो दिमाग भी होना चाहिए और हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। सुबह से शाम तक आपको 2 से 3 सेशन करने होते हैं पूरे दिन में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपके सीवी में पढ़ा कि आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग करते हैं, तो वाई, और पहले आप बॉक्सिंग नॉर्मल करते थे, तो वाई यू आर शिफ्टेड टू द प्रोफेशनल बॉक्सिंग? सी, वो थोड़ा कंट्रोवर्सी है लाइफ में बोलना। लेकिन लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं पहले, जब तक एमेचर था, तब तक मैं दिल्ली स्टेट में चैंपियन था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अभी कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे देश को और अचीवमेंट्स मिले मेरे साथ साथ। तो मैंने फिर प्रोफेशनल में ट्राई किया, क्योंकि मेरे से पहले कोई भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में टाइटल होल्डर नहीं था। प्रोफेशनल बॉक्सर बहुत थे, सबने ट्राई किया, और ये बहुत चैलेंजिंग हो गया था। तो जो चीज़ चैलेंजिंग है मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई चीज़ जब मुझे चैलेंज करती है तो मेरे को उसको करने के लिए हमेशा से उत्साह रहता है कि नहीं, ये तो करके देखना। जब सुनने में आया कि इतने लाख बॉक्सरों में से किसी ने आज तक कुछ नहीं किया टाइटल के लिए, तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। तो मैंने उसके लिए फिर रात दिन एक कर दी। मैं 2018 में प्रोफेशनल बॉक्सिंग में टर्न हुआ था, और 2019 में जून तक मैंने वो टाइटल का हाँ, इतिहास मुझे बना दिया था। मुझे याद है, हम सब लोग घर पर आए थे हाँ, आप पूरे लोग सभी जोरों थे। शोरों से तैयारी के साथ। जी 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 जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और एक और सवाल मेरे मन में आया, जैसे कि आपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया होगा हम्म। ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल करियर। तो ऐसी क्या चीज थी जिससे आपने अपने आप को मोटिवेट किया और हमेशा लगाए रखा कि भाई नहीं, बॉक्सिंग इज
द ओनली थिंग बॉक्सिंग ही है सब कुछ। जी, क्या बोलते हैं, जब जब आप एक बार अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो ना कहीं पे, तो वो एक मूवमेंट बहुत अलग होती है, वो एक फीलिंग बहुत अलग होती है देश को रिप्रेजेंट करने वाली। तो जब मैं बाहर लड़ता था और मेरे कानों में वो इंडिया इंडिया भारत सुनने को मिलता था ना, तो वो एक बस वही चीज़ इमेजिनेशन मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि नेक्स्ट फाइट में फिर दोबारा वही इंडिया इंडिया और हर जगह भारत भारत सुनने मिलेगा। मैं अपने फ्लैग को वेव कर पाऊंगा वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। उस उस सीन को जो मैं इमेजिन करता था, उस सीन के लिए जो था, वही वही चीज मेरे को मोटिवेट करती रहती है कि नहीं, मुझे वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, उधर रिप्रेजेंट करना है, उधर नेक्स्ट टूर्नामेंट में वो करना है। तो बस नेक्स्ट फाइट के लिए हमेशा वो जो नेक्स्ट नेक्स्ट वाली चीज है, दिल मांगे मोर वाला हिसाब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो बस वही चीज मोटिवेट रखती थी। बहुत बहुत ही बढ़िया, मतलब ये सुन के तो मजा आ गया कि आप जो है देश के लिए और देश के झंडे के लिए इतना कुछ, इतना मोटिवेटेड हैं। जी जी और एक और, हाँ, ऐसा मतलब जो लोग बॉक्सिंग में आगे करियर बनाना चाहते हैं तो उनको किस एज से शुरू करना चाहिए और कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा गाइड करिए। जी। कोई भी स्पोर्ट में आप जितनी यंग एज में जाते हो उतना ज़्यादा बेटर होता है। बट कुछ लोग टैलेंटेड भी होते हैं, एक्सेप्शनल्स। तो ऐसे कोई कोई सच अ बैर एज इज़ नॉट अ बैरियर हियर। आप ओके। किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो, इफ़ यू आर डेडिकेटेड, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू एवरीथिंग। तो एज एज तो कोई एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं है पॉइंट। बस ऑल इज़ हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क ढंग से कर सकते हो तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात कही। और एमेचर में एज का होता है, क्योंकि आप 14 साल से नीचे, 12 साल से नीचे खेल नहीं सकते टूर्नामेंट, और 40 साल के बाद नहीं खेल सकते। अच्छा। बट जैसे कि मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हूँ, तो इसमें एज का कोई नंबर नहीं, कोई वो नहीं है। अगर आप 60 साल के भी और आप में दम है खेलने का, तो आप खेल सकते हो। अरे वाह, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया बात है कि आप किसी भी, कोई एज इज नॉट अ अभी बैरियर। अभी 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 मेवेदर है, वो आई गेस 46-47 ईयर्स का है, ऑलमोस्ट टच 50। तो वो अभी भी फाइटें लड़ता है, एग्जीबिशन फाइट्स लड़ता है। लास्ट 2-3 साल पहले तक तो टाइटल फाइटें भी लड़ रहा था, और वो जीत भी रहा है, अभी तक अनडिफीटेड है, हारा ही नहीं है वो। तो एज का तो ऐसे कुछ बोल नहीं सकते, बट हाँ, जितनी यंग एज में आप स्टार्ट कर दोगे तो उतने ही ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत अच्छा। एक हमारे व्यूअर्स में से एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है नितिन जी का, कि व्हाई डू यू वांट टू सजेस्ट, व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट फॉर द सोसाइटी वेयर वन साइड वी चीयर अप द स्पोर्ट्स पर्सन एंड एट द सेम टाइम वी डोंट सपोर्ट अवर चाइल्ड फॉर स्पोर्ट्स, इंस्टेड वी एनकरेज देम फॉर स्टडीज। तो See, uh, from the very beginning, I am from the family where my grandfather was in Indian Army, my dad is in Delhi Police, so all मेरा तो बैकग्राउंड स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स का रहा है। इवन जैसे कि मेरी छोटी बहन है, वो एथलीट नहीं है, बट हमारे घर में स्पोर्ट इतना ज़्यादा किया जाता है कि हम लोग फिटनेस के लिए तो एटलीस्ट करते ही हैं। बिल्कुल। और आई गेस अगर स्कूल्स के अंदर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर स्पोर्ट्स को प्रॉपरली वैल्यू किया जाए, तो बहुत से बच्चे हैं जिन्हें अपने टैलेंट के बारे में पता चलेगा। और रही बात फैमिली सपोर्ट की, तो इसके लिए हमें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ दूसरों को कुछ बोलने से। अगर हम अपने अपने बच्चों को अलाउड करेंगे कि आप आगे जाओ, अपने टैलेंट को देखो, आप क्या करना चाहते हो, नॉट जस्ट डॉक्टर एमबीबीएस और 2-3 स्पेसिफिक जॉब के पीछे बनाना, तो पता चलेगा उसके बारे में फिर। ठीक है। तो जैसा कि हमने आपकी बातों से समझा कि भाई सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही, मतलब नॉट इनटू एजुकेशन, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना एग्जैक्टली चाहिए। आप नॉट जस्ट फॉर किसी स्पोर्ट के लिए, बट अगर आप फिटनेस के अंदर फिट। आते हो तो आपका मेंटल हेल्थ ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आपका फिजिकल हेल्थ ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आप पढ़ाई अच्छे से कर पाते हो, आप नेगेटिव नहीं रहते, आप नेगेटिव थॉट्स आपसे दूर रहते हैं। तो और उसी में ही आप देखते हो कि हाँ नहीं, शायद मैं इस चीज़ में, इस स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। अगर आप किसी भी एथलीट की बायोग्राफी देखो, उनकी जर्नी देखो, तो किसी ने भी कोई भी स्पोर्ट ऐसे बचपन से सोच के ही नहीं किया था कि मैंने यही स्पोर्ट करना है। ट्रू सबके ट्रू। एक वो थे, जैसे मीराबाई चानू हैं, और भी बहुत सारे एथलीट हैं, जैसे वो
किसी और पर्पस से जाते थे। एक बहुत बड़ी आयरलैंड की बॉक्सर है, आपको पता होगा, कैटी टेलर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हाँ, तो मैं उन्हीं के साथ ही ट्रेन करता हूँ यूएस में। अरे वाह। सो वो फुटबॉल खेलती थी, और अच्छा। फुटबॉल खेलते खेलते एक बार उनकी कभी लड़ाई हुई और उन्होंने पंच किया किसी को, तो किसी ने वैसे सजेस्ट किया, व्हाई डोंट यू बॉक्स, तुम बॉक्सिंग कर लो अगर तुम्हें इतना ही हुआ है तो उसने हाँ। क्या, ठीक है व्हाई नॉट, तो उसने ट्राई किया, और वो देखो अनडिफिटेड है, वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में सबसे आगे है। तो अभी तक सारे टाइटल्स है, अनडिफिटेड है उसमें भी। सो ठीक मेहनत। है। जी। जी जी। तो मैं समझा। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूँ, हाँ एक चीज और मैं सबको बताना चाहूंगा कि वैभव जी ने अपनी बॉक्सिंग का क्लब खोला हुआ है, एंड जिसको भी कुछ गाइडेंस चाहिए इन रिलेटेड टू बॉक्सिंग और एनीथिंग, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप अपने जो क्लब है उसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, मेरे दो क्लब है। एक तो रोहिणी में अहीर बॉक्सिंग क्लब, और नाइस। एक क्लब है गिटोरनी में, आया नगर में, जिसका नाम है आयरन फिस्ट बॉक्सिंग क्लब। सो दोनों क्लब मेरे फ्रेंड्स के द्वारा मैनेज होते हैं, वही दोनों मैनेज करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी ट्रेनिंग में ही बिजी रहता हूँ। ट्रू। तो बट वंस और ट्वाइस अ वीक मैं सब वहाँ पे बच्चों को ट्रेन करवाता हूँ, और बहुत बहुत चीप प्राइसेस पे वहाँ पे सबको ट्रेनिंग मिलती है। मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है सबकी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों का बैकग्राउंड फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से होता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नरिश करें और हेल्प करें, तो एक पैसा और फीस उनके ऊपर बर्डन ना पड़े। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, और हमारे पास ऑलमोस्ट 70-80 बच्चे हैं टोटल दोनों क्लब्स के, और जिनमें से कुछ नेशनल प्लेयर हैं, कुछ अभी नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भगवान और लोग बढ़े हैं, और सब लोग जो हैं सबको आप अच्छा अच्छा कुछ कराओ। एक और किसी ने हमसे सवाल पूछा है कि वैभव भैया, आई एम फ्रॉम बिहार, व्हाट विल यू से फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ बिहार। तो कुछ ऐसी ऑनलाइन ट्रेनिंग का कुछ होता है क्या कंसेप्ट? और सी, बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट है, आप ऑनलाइन तो नहीं कर सकते। आप फिटनेस भले ही ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन बॉक्सिंग को तो पार्टनर वर्कआउट के साथ ट्रू। ही हो सकता है। जैसे आपको बैग हिट करना है, आपको पैड वर्क करना है कोच के साथ, और स्पारिंग करनी है, फाइट करनी है, तो उसमें ऑनलाइन आप नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा टफ है। तो आपको उनको एक अपने वहीं पर्टिकुलर पर किसी क्लब को चुनना है। कांटेक्ट करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, आपको, और ऐसा नहीं, बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सिंग क्लब है। बिहार के एक अनिल यादव जी हैं, वो इंटरनेशनल प्लेयर थे, इंडियन टीम में ऑलमोस्ट लाइक 10 साल से इंडियन टीम में एज एथलीट रहे हैं, और अभी शायद वो इंडियन रेलवेज में है। तो ही इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल बॉक्सर। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब उनसे कांटेक्ट करते हैं, आई एम श्योर, क्योंकि हर बार नेशनल्स में बिहार की टीम भी होती है। तो बढ़िया। बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर हैं। बस ये है कि आपको ऑब्वियसली डिस्टेंस हो सकता होगा कि आपके घर से वो जगह दूर हो, लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो फिर क्या दूरी और क्या, हम हाँ, लोग अगर एटलीस्ट आपके अंदर इंडिया करने का पार बैठते जुनून हैं। है तो आपको तो करना पड़ेगा, और आप कर मैं सकते हो। मैं मैं इंडिया में क्या, दिल्ली में मेरे खुद के अपने क्लब है, बट फिर मैं खुद, मुझे जो चाहिए मैं अमेरिका में जाके परस्यू कर रहा हूँ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आप लोग सब देख सकते हैं, सीख सकते हैं वैभव जी से कि भाई, अगर आप मतलब दूरी मैटर नहीं करती है। एग्जैक्टली। अगर आपके मन में इच्छा है और करना है, जुनून है, तो भाई आप करो। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, लास्ट क्वेश्चन कमेंट्स में से, कि इन द एज ऑफ 17 वी शुड टेक सप्लीमेंट्स और नॉट। ये तो मेरे नहीं, को नहीं पता। आई गेस सप्लीमेंट, देखो अगर आप, मैं तो जनरली ऐसे एडवाइस नहीं करूंगा सप्लीमेंट का 17 एज पे। बट अगर आपको लगता है कि आप कैलोरीज डेफिशिएंट हो और आप ज़्यादा न्यूट्रिशन इनटेक नहीं कर पाते हो अपनी डाइट के थ्रू, मतलब जो आप खाना खाते हो उसमें अगर आपको रिच न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे, तो आप आई गेस मल्टीवाइटामिन एंड प्रोटीन ले सकते हो। वो, आई थिंक वो मोर देन इनफ है फॉर द एज ऑफ 17। बट आई थिंक 25 साल तक तो हम इतने एनर्जेटिक वैसे ही होते हैं कि हमें इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हम कोई गलत काम नहीं करते तो। अगर आप ट्रू। गलत काम करते हो किसी भी तरीके के, तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है फिर, और आपकी क्योंकि वो डाइट से पूरी नहीं हो रही, तो फिर आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। बट अगर आप किसी स्पोर्ट में हो तो, और अगर किसी स्पोर्ट में नहीं हो, जैसे आप फिटनेस कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको 17 की उम्र में किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल न्यूट्रिशंस को वो करना है। जबकि मैं खुद आर्टिफिशियल न्यूट्रिशंस को प्रमोट करता हूँ, मेरा खुद का भी ब्रांड है प्रोक्वेस्ट। यस। लेकिन मैं, हाँ, तो बट मैं
उसके लिए एडवाइस नहीं दूंगा। आप अच्छे से ठीक। मेहनत करो। आपको तब लगता हो कि हाँ आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो कि नहीं आपकी परफॉर्मेंस इससे इम्प्रूव होएगी, तो आप मेरे ब्रांड पे मेरे को टेक्स्ट करो, मैं आपको प्रोटीन दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको भी मतलब गुड प्रोटीन लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली मैं वैभव जी से कहूंगा कि भाई आप कुछ हमारे दर्शकों को फाइनल व्यूज कुछ बोलना चाहेंगे शब्द? बस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द लाइव। सबसे पहले तो मैं आपको ही कहूँगा, और सब जो मेरे को व्यूअर्स देख रहे हैं और जो कॉन्स्टेंटली देखते हैं और जो मेरे को सपोर्ट भी करते हैं ऑनलाइन में, कोई कोई वीडियो डालता हूँ या कुछ भी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट से थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है कि हाँ भाई लोग हैं अपने पीछे जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो देश के लिए लड़ने में और मज़ा आता है कि हाँ मैं अगर कोई चीज़ करूँगा तो मेरे को पता है मेरे पीछे बैठे हुए हैं सारे। वैसे तो काफ़ी लोग हैं, हर समाज से हर तरीके के लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, बट और करोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। दिल तो मांगो हर हर कंडीशन में है। ठीक है ठीक है। जैसे कुछ लोगों की हमें रिक्वेस्ट आई हुई है, किसी को ज्वाइन करना है क्या, आप बताओ आपकी जैसा आपको। मर्जी है। इट्स योर कॉल मैन, बताओ। आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरे को शो नहीं होगी शायद, मैंने आपकी अच्छा लाइव ज्वाइन करी है। ठीक है तो ठीक है। आपको जिसको भी ज्वाइन करना तो है। हमारे पास ऐसे है विवेक रॉय, लेट्स सी इफ ही इज देयर। आई डोंट नो कैसे एक्सेप्ट होता है, बट गाइस आई डोंट नो। पता नहीं, मैंने तो एक्सेप्ट किया है, बट कैसे हो रहा है ये आई डोंट नो। चलो ठीक है। तो वैभव जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ ऐसे जुड़कर। और तो दर्शकों, ये है वैभव यादव जी की कहानी। और अभी हमारे साथ कोई जुड़े हैं, आई डोंट नो। भाई ने ऐसे ही सिर्फ रिक्वेस्ट भेज दी शायद। भाई घर का वो घर दिखा दिखाना रहे हो, क्या है, टूर। घर नहीं खरीदना भाई। घर का टूर दे रहे हो क्या? नहीं भैया, नहीं नहीं, चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ भैया, ऐसे बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा। तो हमें घर घर खरीदना तो है हम नहीं, लेकिन हम भाई। आप कैमरे को अपनी तरफ घुमाओ भाई। हाँ हाँ। हाँ। बताओ, कुछ सवाल है आपका? कैसे हो पहले ये बताओ। बढ़िया भैया, बढ़िया। अच्छा ठीक है। कहाँ से हो? बिहार से भैया। अच्छा, बिहार में कहाँ से? छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा से, बहुत बढ़िया। हमारे बहुत सारे मित्र हैं छपरा से। खेसारी लाल यादव को जानते हो? जानते हैं, भोजपुरी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। वहीं से कौन बिलोंग। नहीं जानता यार उसको। सब जानते हैं उनको, कौन नहीं जानता है। हाँ जी भैया। चलो फिर फाइनली कुछ सवाल है आपके कुछ? प्रोफेशनल बॉक्सिंग बनने की प्रोसेस क्या है भैया? बिल्कुल। कैसे बनते हैं मतलब? इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है। जैसे पहले आप एमेचर बॉक्सिंग ज्वाइन करो। एमेचर में पहले अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करो, नेशनल में जाओ, नेशनल को रिप्रेजेंट करो, इंडियन टीम में जाओ, इंडियन टीम में जाके इंटरनेशनली अपने देश को परफॉर्म, इंटरनेशनली आप अपने देश को रिप्रेजेंट करो, वहाँ पे परफॉर्मेंस दो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दी है और आप अब एक एज के बाद आगे टर्न होना चाहते हो, तो फिर आप प्रोफेशनल में जाओ। बट विदाउट एमेचर सर। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल में डायरेक्ट जाना इज नॉनसेंस थिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी आजकल के बच्चे फेम नेम और के लिए प्रोफेशनल में घुस जाते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रोफेशनल बहुत टफ स्पोर्ट है। एवरी ईयर 1000-1500 बॉक्सर मर जाते हैं। तो ऐसा ऐसा लालच में मत रहो, क्योंकि आप लोगों को एक्सपीरियंस होता नहीं और आप सीधा प्रोफेशनल रिंग में उतर जाते हो फाइट के लिए। क्योंकि वहाँ पे सेफ गेम नहीं होता। 3 राउंड वाला सिस्टम नहीं है कि 3 मिनट के 3 राउंड हो गए। वहाँ पे 12-12 राउंड फाइट होती है, मतलब आप 1 घंटे तक लड़ ही रहे हो, उसमें आपने इतने पंचेस खाने हैं। तो बहुत से उसके लिए आपको टॉलरेंस पावर चाहिए, पहले से एक्सपीरियंस चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट टॉलरेंस, तो फिर क्या होता है कि आगे चल के फिर वो ये जो भी चीज़ एक्सपीरियंस में नहीं है आपके, वो करोगे तो उसमें फेलियर्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो भैया एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग बनने के लिए सबसे पहले नेशनल खेलना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको उतना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आपको एटलीस्ट आपने कम से कम 4-5 साल बॉक्सिंग करी हो, बॉक्सिंग को दिए हों और अपने टूर्नामेंट्स खेले हों।
तो आपको उससे एक छोटा सा बेसिक एक्सपीरियंस मिलेगा जो आप, क्योंकि आप सोचो कि आप पूरे साल ट्रेनिंग करते हो सिर्फ 3 राउंड खेलने के लिए एमेचर बॉक्सिंग में। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपको 12 राउंड खेलने पड़ते हैं, और कितने ही ट्रू बच्चे हैं जो 3 राउंड भी नहीं खेल पाते एमेचर में ही, जो हारते हैं, है ना, बिल्कुल क्योंकि सब तो जीतते नहीं हैं, हारते भी हैं वो भी, और मेहनत वो भी करते हैं। ट्रू तो आप सोचो कि वो कंपटीशन कितना टफ है, और अगर बिना एक्सपीरियंस के आप वहाँ पे जाओगे तो ऑब्वियसली इंजरीज होंगी और डिमोटिवेशन होगी अगर हार जाओगे तो। बच्चे आजकल मैं देख रहा हूँ इंडिया में सबको क्या है, शौक चढ़ गया है कि फेमस होना है इंस्टाग्राम बिल्कुल पे या कहीं भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो सीधा एकदम से प्रोफेशनल में टर्न हो जाते हैं, चोट खा के फिर आ जाते हैं। फिर कई तो ऐसे हैं मेरे इंडिया में ही जो जिनकी लाइफ ही खराब हो गई है, मतलब ना वो चल फिर सकते अब, ना बोल सकते, क्योंकि इतनी इंजरीज हो गई हैं। तो पहले एक्सपीरियंस लो, एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपना उसको आगे प्रोफेशनल को वो करो। ठीक है। एक और सवाल मेरे मन में आया है वैभव जी, कि जैसे हर चीज को हम ऐसे फाइनेंशियली तोलते हैं सब सब लोग कि भाई इन फ्यूचर हमारा फाइनेंस कैसे मैनेज होंगे, तो बॉक्सिंग में हमारे पास कितना ऐसे होता है, क्या क्या होता है, थोड़ा सा आप बताएंगे? जी देखो, पहले तो आपको अपने गोल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कई लोग होते हैं, कुछ लोग बॉक्सिंग करते हैं, सबके अपने अपने अलग गोल्स होते हैं। जैसे कुछ लोगों को बॉक्सिंग करनी है सिर्फ जॉब्स लेने के लिए, कि किसी तरीके से वो सरकारी जॉब में लग गए, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स में, स्पोर्ट्स कोटे से, या स्टेट पुलिस में, या रेलवेज में, ओएनजीसी में, आर्मी में। अभी आई गेस आर्मी ने बंद कर दी, जब से आर्मी ने 4 साल वाला वो सिस्टम किया इस सरकार की वजह से, तो आई गेस तब वहाँ से स्पोर्ट्स कोटा बंद है, बट रेस्ट ऑफ जगह पे स्पोर्ट्स कोटा है। तो कुछ बच्चे सिर्फ नौकरी के लिए कि हाँ मैं एक बार नेशनल खेल लूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, और मैं, क्योंकि देखो मैं और स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड तो नहीं बताता, बट मोस्टली एमेचर बॉक्सिंग में या बॉक्सिंग के अंदर जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी वीकर सेक्शन से आते हैं। तो उनके फर्स्ट ट्रू गोल यही होते हैं कि आप किसी तरीके से अपनी फैमिली को सेटल करो। तो फैमिली को सेटल करने के लिए उन्हें जॉब चाहिए होती है, तो वो इसलिए बॉक्सिंग करते हैं। कुछ लोगों के टारगेट होते हैं कि नई जॉब तो ठीक है मिल जाएगी, बट मुझे देश को भी रिप्रेजेंट करना है, और मेरे को ओलंपिक्स में जाना है, मुझे कॉमनवेल्थ में जाना है, मुझे, तो सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। बट मोस्टली बच्चे अपने अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं जॉब से। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ये चीज़ नहीं है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या है कि आप अपने देश को रिप्रेजेंट तो कर रहे हो, बट सारा कुछ क्रेडिट आपका ही है। और जो भी आपको फाइट, मतलब आप पहले आप सोचो कि आपको फर्स्ट फाइट से पैसे मिलने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट चलती है, आपको स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं, जो कि मैंने बहुत फेस किया अपने करियर में। जब मैं प्रो में टर्न हुआ तो मेरे पास स्पॉन्सर नहीं थे, और खुद मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं एवरी मंथ और कपल ऑफ मंथ में जाके बाहर ट्रेन कर सकूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइजेज होते थे करेंसी एक्स की वजह से, और ट्रेनिंग कोचिज़ की वजह से, और फ्लाइट्स एंड ऑल सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे वो चीज़ मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, 5-6 फाइट 7 फाइट तक मैंने खुद अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर किया, इन्वेस्ट किया। फिर एट दी एंड जाके एक आपको अमाउंट मिलने लगता है, बट वो भी श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि आपकी रैंकिंग पे डिपेंड करता है। ट्रू बिल्कुल सही बात है। और एक सवाल और एक भाई ने 2-3 बार पूछा है कि भाई बॉक्सिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है पंचिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए? तो ये तो मेरे हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे तभी पता लगेगा, तभी बट पता आप फिर भी लगेगा। हाँ, मतलब आपको पहले बेसिक्स पता होने चाहिए ना, बॉक्सिंग के बेसिक्स पता होंगे तो आप फिर फंडामेंटल्स के ऊपर काम करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। ट्रू ट्रू ऐसे मतलब कोई पर्टिकुलर कोई एक एक्सरसाइज नहीं है कि जो मैं बताऊं आपको कि उसको करके स्पीडी हो जाओगे। ट्रू 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 प्रोसेस, मैं खुद अभी लर्न कर रहा हूँ चीजें, ऑलमोस्ट 15 साल हो गया लर्न ही कर रहा, अपना लर्निंग फेज ही चल रहा है। बिल्कुल, ये तो एक हमेशा लर्निंग प्रोसेस है और हमेशा सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो हम एकदम अब पॉडकास्ट को खत्म करने के लास्ट में आते हैं। अगर कुछ सवाल हैं लास्ट बार वो देखते हैं। भैया, भैया एक स्क्रीनशॉट लेनी है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई, ले लो। ले लिया? स्टोरी, हाँ जी, स्टोरी मेंशन करेंगे। ठीक है ब्रदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप भी मेंशन कर देना। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बहुत अच्छा लगा हमें आज वैभव जी की कहानी सुनकर, और मोटिवेट मोटिवेट किया आपने लोगों को कि भाई कैसे बॉक्सिंग में जा सकते हैं, क्या क्या प्रॉज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं,
कैसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जा सकते हैं, क्या तरीका है। और आप सब लोग भी वैभव जी की तरह, जैसे इन्होंने मेहनत करके अपने सपनों को साकार किया है, आप भी मेहनत कीजिए और बहुत ज्यादा अपनी दृढ़ता और कंसिस्टेंसी बना के चलिए, तो आपके भी सपने साकार हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कुछ भी कोई भी डाउट है, तो आप वैभव जी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और या फिर कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे आपस में। और आपसे दोबारा मिलेंगे कभी, बिल्कुल। मैं किसी और पॉडकास्ट पे। हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट। उससे पहले तो मैं आपसे मिलने आ ही रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप आ जाओ आ जाओ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ आइलैंड में। और अगर कोई आइलैंड देखना चाहता है तो मैं दिखाता हूँ, ये देख लो गाइज। अभी मस्त यहाँ पे दिन का टाइम हो रहा है, दोपहर 2 बज रहे हैं और अब अपन लंच करने जाएंगे। चलो फिर ठीक है, थैंक यू। और एट द एंड मैं आपको भी बेस्ट विशेस दूंगा अपने करियर के लिए, क्योंकि आप भी एट द एंड हमारे देश का नाम तो रोशन कर ही रहे हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और अपनी थैंक यू। सोसाइटी का, अपने समाज का, सबका। तो बिल गुड लक एंड कीप अप द ग्रेट वर्क। ओके, थैंक यू एवरीवन। और थैंक नमस्कार नमस्कार, यू। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। How do we end this now? यस ठीक है करण जी, आप फंडामेंटल्स पे काम करो, और कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार वैभव जी को फोन कर लेना या उनको टेक्स्ट कर देना, ही विल रिप्लाई।